आपदा में अवसर। अगर आपने इस धरती पे जन्म लिया है, आपने आपदा में अवसर के मौके नहीं ढूंढे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे इस दुनिया से। जैसे आप देखते रहोगे कहीं किसी गांव से कोई ट्रक जा रहा है गेहूं से भरा या चावल से भरा, वो ट्रक अगर पलट जाता है तो गांव के सभी लोगों के लिए वो हो जाता है अवसर, ट्रक वाले के लिए हुई आपदा। वैसे ही आज सोशल मीडिया पे हो रहा है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो वो उसके साथ, उसके लिए तो हो गया आपदा, लेकिन बाकी सब के लिए वो एक अवसर होके साबित होता है। सेम यही चीज अभी हो रहा है। इन लड़की के घर में, सृष्टि रघुवंशी जी के घर में, इनके भाई का अभी देहांत हुआ है तो इनके घर में आई है आपदा। अब इनके घर में आपदा आई है तो कई सारे लोगों के लिए ये अवसर बन के साबित हुआ है। वो अवसर कैसे, आज के इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि इनके घर में आपदा आई है लेकिन इसमें भी इन्होंने अवसर ढूंढा है। कैसे अवसर ढूंढा है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, इनके अभी फॉलोअर्स आपको दिखाई दे रहे हैं 448 के फॉलोअर्स। जब ये वीडियो शूट कर रहा था, मैं इसकी रिसर्चिंग कर रहा था, तो यहाँ पे 444 के फॉलोअर्स थे, लेकिन अभी 2-4 ही घंटे में यहाँ पे इतने फॉलोअर्स हो गए। थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं शायद कुछ फॉलोअर्स इनके बढ़ते हैं कि नहीं। हजारों में ही फॉलोअर्स मिलेंगे। ये देख लीजिए आप, एकदम जबरदस्त। आप देखो 450 के फॉलोअर्स हो गए। ठीक है, इनके भाई का जब देहांत हुआ था, ये एक इंस्टाग्रामर हैं, तो इनके इंस्टाग्राम पेज पे 376 के फॉलोअर्स थे। और आपको पता है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं, लेकिन अभी सिर्फ कुछ ही दिनों में इनके फॉलोअर्स हो गए हैं 450 के। तो ये आपदा में अवसर इन्होंने ढूंढी है। अगर आप ट्विटर पे देखेंगे तो इनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है। इनके भाई का नाम है राजा रघुवंशी, जैसा कि आप जानते होंगे। आप देखिए, राजा रघुवंशी वॉचिंग फ्रॉम हीवन एज हिज सिस्टर सेल्स शैम्पू एंड ऑयल इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग जस्टिस फ्रॉम हिम। इस ट्वीट को आप देखोगे, ये ट्वीट किया गया है, इतने लोग लाइक किए हैं, ठीक, इतनी रीट्वीट हुआ है और इतने कमेंट्स आए हैं इस ट्वीट पे। और इसके नीचे अगर कमेंट आप पढ़ोगे तो ये देखो, वही तो भाई अब बेचारी क्या अपना घर भी नहीं चलाए। इस ट्वीट के नीचे अगर आप कमेंट पढ़ोगे तो इसमें एक कमेंट ये भी आया, भाई कुछ दिन रुक, साबुन भी बेचेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो शैम्पू एंड ऑयल बेच रही है। ठीक है, और किस ट्वीट की बात हुई है मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे करके इस वीडियो में दिखाऊंगा, बस बने रहिए। ये मैसेज इन्होंने दी थी, मतलब एक रील अपलोड की थी। क्या हो गया? अरे मैडम आराम से। क्या हुआ? इतनी जल्दी में कहा नहीं थी आप? अरे भैया कहीं नहीं जा रही थी, मोबाइल एंड मोर पे मोबाइल की बम्पर ऑफर की सेल लगी है, बस वहीं जा रही थी मैं। अरे हाँ भैया, मोबाइल एंड मोर। इस रील को अपलोड करने के बाद इंदौर में ही कोई शॉप है, ठीक, यही रील अपलोड की थी इन्होंने। और इसी रील को अपलोड करने के बाद इनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, बैकलैश मिल रहा है। केवल एक यही इन्होंने नहीं मतलब अपलोड की हैं, बहुत सारी रील्स अपलोड की हैं इनके भाई के जाने के बाद भी। एक आप देखोगे तो ये रील है। तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि अगर तुम्हारे घर में किसी का देहांत हुआ है और तुम रील पे रील अपलोड किए जा रहे हो, ये तो तुम आपदा में अवसर खोज लिए, या फिर तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे घर किसी की डेथ हुई है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, अभी 2 जून को इनके भाई की डेथ हो गई, वैसे तो आपको पता ही होगा। और आप देखो कैसे अवसर बन के आई है इनकी भाई की डेथ, इनके लिए, इनके इंस्टाग्राम पेज के लिए। आप देखो इनकी रीच में, मतलब थोड़ा सा व्यूज पहले मैं दिखा दूं, उसके बाद हम लोग और बात करेंगे। फॉलोअर्स तो इनके थे 376 के पहले ही, जब इनके भाई की मिसिंग हुआ था इनका भाई, उसके बाद सब कुछ सामने आई थी चीजें। तो देखो, केवल लाख में व्यूज आते थे, ये लाख में व्यूज आते थे, ये लाख में व्यूज आते थे। देख लो यहाँ पे, क्योंकि इनके भाई को लेके इन्होंने एक रील अपलोड की तो देखो 17 मिलियन व्यूज चले गए, मतलब इनके भाई लगभग यहाँ पे खो चुके थे। उसके बाद भी इन्होंने ये लगातार प्रमोशनल वीडियोस अपलोड करती रही हैं। अब क्योंकि मैं बात करूंगा, अभी देखो ये सब प्रमोशनल वीडियोस तो इनके सिर्फ लाखों में सब्सक्राइबर्स थे, इस वीडियो पे 3.4 मिलियन चले गए, बाकी देखो केवल लाख में व्यूज जाते गए। और ये रील्स अपलोड करती जा रही हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये वाली रील अपलोड करने के बाद ज्यादा थोड़ा सा मामला गंभीर हो गया। मजाक नहीं है, ये सत्य घटना है। वो मेरे भैया भाभी हैं जो 20 तारीख को शिलांग गए थे हनीमून के लिए। तो 7 दिनों से इनके भाई नहीं मिल रहे थे इस रील के बाद, लेकिन इस रील के बाद भी आप देखो ये वाइड वीडियो आई, ये वीडियो आई, ये वीडियो आई, ठीक है, प्रमोशनल वीडियोस आती रही, फिर बीच में और भी वीडियोस आने लगी, फिर जैसे जैसे पता चला तो अब उसके बाद भी ये वीडियोस देखिए अपलोड करती रही, है ना, ये वीडियो। और देखिए आप 25 मिलियन, ये वाली वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। आपको हर मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मामी, मैं हूँ दूल्हे की मौसी, और ये है दूल्हा।
यूट्यूब चैनल पे ये वाली रील और हर न्यूज़ चैनल पे भी ये वाली रील देखने मिलेगी। अगर आप इसका कमेंट देखोगे तो देखो, ट्रेंडिंग व्हाट द WTF ब्रो, तू सही था, उसकी बहन है, छी भाई छी। सोचो आप, नीचे कमेंट, रिपोर्ट दिस अकाउंट शेमलेस लेडी। कितना क्यूट बंदा था यार। यहाँ पे देखो, जिंदगी में फॉलोअर्स ही सब कुछ नहीं होता बहन, आपके भाई इतने बेरहमी से मार दिए गए, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आपको कुछ भी दुख है। रील पे रील डाले जा रहे हो। 4-5 दिन पहले आपने प्रमोशनल वीडियो डाला था, अभी अपने माँ बाप को समझाइए इस वक्त पे। अभी भी व्यूज लाइक्स बटोरने का धंधा चल रहा है। ये देखो, ठीक है, आप बहुत सारा आप देखोगे कमेंट इसी को लेके, भाई मर गया तो इनको व्यूज चाहिए, मतलब इनको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है। अब हालांकि वीडियोस इन्होंने कम अपलोड करना शुरू किया है इंस्टाग्राम पे, इसी रील से अपलोडेड, बाकी अब भाई के रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए 20 मिलियन व्यूज़ गए हैं इस पे, इधर 7 मिलियन, 4 मिलियन, इस पे 10 मिलियन, ठीक, 6 मिलियन यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये भाई के रिगार्डिंग वीडियो थी, ठीक है। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा चल। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे कब है आई? यहाँ पे देखो, इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए हैं, ठीक। कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों कर दिए हैं? क्योंकि इनको मिल रहा है बैकलैश। आप देखोगे तो ये वीडियो, सोचो आप, 40 मिलियन गई है। अभी जो वीडियो मैंने खोल के दिखाया था आपको, नीचे का 20-25 मिलियन व्यूज गए थे, जो कि ये वीडियो थी। तो इसी पे आपको कमेंट्स मैंने दिखा दिया, और इस वीडियो पे भी 40 मिलियन व्यूज गए हैं और बहुत कमेंट्स आए होंगे, तो इन्होंने कमेंट्स ऑफ कर दिए। उसके बाद फिर से ये अब अपने भाई की रिगार्डिंग ये वीडियोस डाल रही हैं। यहाँ पे 35 मिलियन व्यूज गए हैं फिर इस वीडियो पे। अगर आप देखोगे तो फिर से इस वीडियो के नीचे कमेंट में देखो, राजा लड़े फिर गजब छिछोरापन है, भाई मर गया और गाने के साथ रील बन रहा है। वेरी सैड एंड डिसहार्टिंग, होप यू गेट जस्टिस। देखो, when saw her profile in my feed I got emotional, but when I visit her profile I just want to say, दीदी पहले आप एडवर्टीजमेंट कर लो, भैया भाभी तो आते जाते रहेंगे, नॉनसेंस। तो यहाँ पे आप क्या बोलना चाहेंगे इन दीदी के लिए, क्योंकि इन्होंने आपदा में अपने लिए अवसर खोज लिए हैं। बहुत लोग इनको उसी लिए हेट कर रहे हैं क्योंकि अभी इनके फॉलोअर्स बहुत तेजी में बढ़ने लगे हैं। मैंने आपको बताया था अभी 448 थे आपके सामने ही, ये देखिए अभी इसी वीडियो के शूट होते होते 451 के फॉलोअर्स हो गए हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि ये रील्स पे रील अपलोड करती जा रही हैं अपने भाई को लेके। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, में हमारे एक महान क्रिकेटर विराट कोहली जी के फादर एक्सपायर हो गए थे। उस समय भी विराट कोहली जी फादर का एक्सपायर होने के बाद भी वो अपने घर नहीं गए थे और क्रिकेट मैच खेले थे। इसके बाद 1999 में, मतलब इसके पहले 1999 में एक घटना घटी थी जब हमारे सर सचिन तेंदुलकर की माता जी का देहांत हो गया था। उस समय चल रहा था वर्ल्ड कप, तो हमारे सर जी गए थे घर, माता जी का अंतिम संस्कार करके फिर से आए थे, वर्ल्ड कप ज्वाइन किया था और उसके बाद उन्होंने मैच खेला था। 104 रन मारे थे उस मैच में और वो शतक उन्होंने अपनी माताजी को समर्पित किया था। बात करूं अगर वर्ष 2008 का, तो वर्ष 2008 में मोहम्मद कैफ भी क्रिकेट खेल रहे थे और उनके भी पिताजी का देहांत हो गया था, तो वो भी मैच ही खेलते रहे, घर नहीं गए थे। बात करूं अगर KL राहुल जी की, तो उनके साथ भी ये घटना घट चुकी है। बात करूं अगर राशिद खान जी की, तो राशिद खान के फादर और मदर एक ही साथ देहांत कर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मैच खेला था। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि काम तो काम है। अब ये दीदी यहाँ पे काम कर रही हैं या फिर आपदा में अवसर बटोर रही हैं, ये कहना मुश्किल है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप अपने विचार मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, आप देख रहे हो ऐसे केसेस बहुत हमारे सामने आ रहे हैं जब नए नए मैरिड कपल शादी करने के बाद, या फिर पुराने भी कपल शादी करने के बाद, कई महिलाएं अपने पति को भगवान जी के पास भेज दे रही हैं। तो बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं। एक मीम ऐसा भी बना है जो आपके स्क्रीन के सामने अभी दिखा रहा है, भाई हनीमून पे गए थे और वहां से जब वापस आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मीम्स बन रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि अगर कोई एक बंदा या कोई एक बंदी इस चीज को, किसी चीज को गलत कर दे रहा है या किसी और तरीके से पेश कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा समाज ही गलत हो गया। यहां पे टोटली व्यूज को लेके, व्यूज के लिए लोग कोई भी बात करते हैं। देखिए, समाज में रावण था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन संग संग आप ये भी देखो कि उस समय राम जी भी थे, अभी भी राम जी हैं और आगे भी राम जी रहेंगे। तराजू का पलड़ा मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता हूं और आगे ही बोलता रहूंगा।
भारी नहीं है, बराबर ही रहता है। आधे अगर रावण है तो आधे राम भी हैं। अगर बहुत ज़्यादा राम हो जाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, अगर बहुत सारे रावण हो जाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे राम कौन है रावण कौन है ये मुझे नहीं पता, आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप इस लड़की को ट्रोल कर रहे हो तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको विराट कोहली जी का, सचिन तेंदुलकर जी का और मोहम्मद कैफ जी का, राशिद खान, केएल राहुल, तो अब कई लोग बोलें कि यार कंपैरिजन ही नहीं है, उतना तो वो लोग ने नहीं किया। खैर वो लोग देश के लिए खेल रहे थे, लेकिन अगर आप बोलोगे तो एक प्रकार से वो लोग अपना काम तो कर रहे थे, ये भी मैडम जी अपना काम कर रही हैं। अब हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा हो, क्योंकि भाई के जाने के बाद इनको देखो आप, इनके चैनल पे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ मिले हैं और ये काम कर रही हैं। हालांकि इन्होंने वीडियो में बोली हैं कि भाई को लेके मुझे जस्टिस चाहिए, तो जस्टिस के लिए मैं सारी वीडियोस बना रही हूँ। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि तुम आड़ में झाड़ काट रही हो, जस्टिस के लिए काम कर रही हो या फिर अपने इंस्टाग्राम पे और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए काम कर रही हो, ये तो साफ साफ दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है और आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि यार सपोर्ट कीजिए, ऐसे परिवारों के साथ अपना गलत भावना मत रखिए, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मैं भगवान से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इनके भाई जहां भी रहें अच्छे रहें और इनके परिवार को ये दुख सहने की भगवान शक्ति दे। बाकी लास्ट में अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूं तो मैं एक चीज आपको ये बोल के इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि देखिए, आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं इस धरती पे अभी आज कलयुग में, अच्छा करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी लोग बोलेंगे। अब ये मैम रील पे रील अपलोड कर रही हैं तो किसी को बुरा लग रहा है, क्या पता, हो सकता है अब इनके घर की स्थिति ना आप जान रहे हो, ना मैं जान रहा हूँ, ना कोई जान रहा है। ये भाई अच्छा खासा एक बिजनेसमैन था, अर्निंग करता था, तो एक अर्निंग सोर्स तो गया घर से। उसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, भावनात्मक जुड़ाव रहता है परिवार वालों से, ठीक है। तो अब भाई परिवार तो चलाना है, कुछ तो करना पड़ेगा, तो मे भी उसलिए भी ये लड़की काम कर रही होंगी। ना आप जान रहे हो ना मैं जान रहा हूँ, लेकिन किसी को भी इतना ज़्यादा ट्रोल कर देना बहुत गलत रहता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं अंत में यही बोलना चाहूँगा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। प्लीज़ किसी को गलत कमेंट मत करिए, किसी को ज़्यादा हेट मत करिए। आज अपनी लाइफ में बहुत लोग जूझ रहे हैं। सिंघम मूवी में बोलता है ना, तू काम कर रहे है, उंगली मत कर लाउडली। तो आप अपना काम कीजिए, अपने जीवन में ध्यान दीजिए, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस किसी को तंग मत कीजिए यार। मैं तो यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू आपका।